morning, all of you, my dear students. Welcome back. Today, I will teach you future indefinite tense. My dear student, future is meant by to describe about future time. फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल की बातें करना। भविष्यकाल की बातें करना, इसी का मतलब फ्यूचर कहलाता है। जैसे मैं खेलूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, वे पत्र पढ़ेंगे, वे स्कूल नहीं जाएंगे, वे नहीं खेलेंगे, सीता स्कूल जाएगी, वह किताब पढ़ेगा। तो गा घी गे, ये तीन जो लेटर आते हैं सेंटेंस के आखिर में, गा घी गे, जब सेंटेंस के आखिर में आते हैं तो समझा जाएगा ये कुछ और नहीं बल्कि ये फ्यूचर है। अब फ्यूचर में कौन सी कैटेगरी है वो पता चलेगा गा घी गे से पहले पढ़ने के बाद। तो नाउ आई विल लाइक टू टेक देम वन बाय वन। अब मैं इसी की कैटेगरी को एक एक करके लूंगा। माय स्टूडेंट, पहचान, आइडेंटिफिकेशन गा घी गे है। तो बात अलग है कि वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, वे पत्र पढ़ेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे और सीता अपना पत्र लिखेगी। इस तरह से जो वाक्य आते हैं जिनके आखिर में गा घी गे होते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये उसकी पहचान है। सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है आपके सामने और अब हेल्प वर्ब। इनके अंदर दो ही हेल्प वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, शैल और विल। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ हेल्प वर्ब शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी ओनली। हेल्प वर्ब शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है, शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ जो किया जाता है वो नॉर्मल सेंटेंस के अंदर किया जाता है, कंडीशनल वाक्यों में नहीं। अगर कोई कंडीशनल वाक्य है तो उसमें शैल और विल की जगह, अगर कोई कंडीशनल वाक्य है तो उनमें शैल की जगह पे विल का इस्तेमाल होगा। दोबारा बताता हूँ, अगर कोई कंडीशनल वाक्य है, कंडीशनल वाक्यों के अंदर शैल की जगह पर विल का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आप मुझे ट्यूशन पढ़ाते हो तो मैं आपको ट्यूशन फीस दूंगा। इफ़ यू टीच मी ट्यूशन आई विल गिव यू ट्यूशन फीस। अगर मुझे आप ट्यूशन पढ़ाते हो मैं आपको ट्यूशन फीस दूंगा। इफ यू टीच मी ट्यूशन आई विल गिव यू ट्यूशन फीस। तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ, मतलब कंडीशनल वाक्यों में विल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ होगा और नॉर्मल सेंटेंस के अंदर आई और वी के साथ हेल्प वर्ब शैल का इस्तेमाल होगा। नंबर 3 बात, मेन वर्ब, फर्स्ट वर्ब ऑफ वर्ब। फर्स्ट वर्ब ऑफ वर्ब का इस्तेमाल सभी कर्ताओं के साथ लगेगा, सभी नाउन प्रोनाउन के साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है। ही सी इट, आई वी यू दे, नाम श्याम मोहन, गीता सीता अनीता, आई वी यू दे, कोई भी है, सभी सिंगुलर नंबर, सभी प्लूरल नंबर, यानी कि जो भी कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया सेंटेंस के अंदर, इन सेंटेंसों में सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर
तो फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन है, बहुवचन है, इसी एक नाम है, आई भी यू दे है, सभी कर्ताओं के साथ एक वचन और बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ फर्स्ट और वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और हेल्पफुल मैंने आपको बताया सेल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और भी के साथ होएगा, लेकिन कंडीशनल वाक्यों में विल का इस्तेमाल होगा आई और भी के साथ। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे आई और भी के अलावा उन सब के साथ तो विल का इस्तेमाल होगा ही। मैं बताता हूँ, विल का इस्तेमाल दो जगह होगा। एक तो अगर कंडीशनल वाक्य हैं और उसमें आई और बी का इस्तेमाल है तो उसके साथ विल का इस्तेमाल होगा, नंबर एक बात। नंबर दो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के अलावा जितने भी कर्ता बचे, जितने भी सब्जेक्ट बचे, आई भी यू दे, जितने भी बचे यू दे ही सी इट नाम और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ विल का इस्तेमाल होगा ही। फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का इस्तेमाल सभी कर्ताओं के साथ होगा, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है। ही सी इट, आई भी यू दे, नाम, एक वचन या बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ फर्स्ट और वर्ब का इस्तेमाल होगा। विल का इस्तेमाल मैंने दो जगह से बताया है, एक आई और बी के साथ अगर सेंटेंस वो कंडीशनल वाक्य है, और दूसरी बात विल का इस्तेमाल आई और बी के अलावा जितने भी बचे सभी ही सी इट या कोई नाम से मोहन, गीता, सीता, अनिता, यू दे, ऑल सिंगुलर नंबर एंड ऑल प्लूरल नंबर के साथ विल का इस्तेमाल होगा ही। और सेल का इस्तेमाल आमतौर पे नॉर्मल सेंटेंस के अंदर सिर्फ आई और बी के साथ किया जाता है और किसी के साथ सेल का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ आई और बी के साथ किया जाता है। ये सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस में बात कर रहा हूँ। अब मैं आई विल टेक देम वन बाय वन। सिंपल नागी के आई इंटीग्रेशन इज द सेम। वह स्कूल जाएगा तो वह के साथ मैंने बताया विल लगेगा, है प्लूरल, फर्स्ट वर्ब सभी के साथ बताया। तो ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ही विल go to school, he will go to school. Subject plus have to verb plus object. नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन वही है, पूरा किताब नहीं पढ़ेगी, नाम के साथ मैंने आपको विल बताया था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Usha will not read the book. 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 क्वेश्चन फॉर्म सिंपल। भाई के क्या वे पत्र लिखेंगे? Will they write the letter? Will they write the letter? Will they write the letter? Formula have to verb plus subject plus verb plus object. Question for negative. गाड़ी के क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? सेल, मैंने आपको बताया भी था कि सेल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ किया जाता है केवल, और वो भी नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। वही नॉर्मल सेंटेंस है, इसके अंदर
सेल का इस्तेमाल किया गया है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? सेल आई नॉट प्ले द क्रिकेट। सेल आई नॉट प्ले द क्रिकेट। सेल आई नॉट प्ले द क्रिकेट। हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनके टू सेंटेंस। आप पाठ क्यों पढ़ेंगे? आप बहुवचन है, जाहिर सी बात है, बिल लगेगा। तो व्हाई विल यू रीड द लेसन? व्हाई विल यू रीड द लेसन? व्हाई विल यू रीड द लेसन? Now come to next point and that is last interrogative negative. हम पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम यानी कि वी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ आई और वी के साथ ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी, और इसके साथ हेल्प वर्ब सेल का इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस के अंदर जैसा कि अब ये चल रहे हैं। हम पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सेल Why shall we not teach the lesson? Why shall we not teach the lesson? Why shall we not teach the lesson? My dear student, आपने सिर्फ 3 बात याद रखनी है। नंबर 1, इसकी पहचान, आगे के होना चाहिए सेंटेंस के आखिर में, तभी आप बना पाएंगे। नंबर 2, हेल्प वर्ब का पता होना चाहिए आपको। हेल्प वर्ब सेल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है केवल, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। और अगर कोई कंडीशनल वाक्य है तो कंडीशनल वाक्य के अंदर आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि विल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई और वी के अलावा जितने भी बचे सब्जेक्ट, ही सी इट, कामचा, मोहन, गीता, सीता, अनीता या कोई नाम, यू, दे एंड ऑल सिंगुलर नंबर एंड ऑल प्लूरल नंबर के साथ तो विल का इस्तेमाल होगा ही। यानी कि आई और वी के अलावा तमाम जितने भी बचे उन सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा। और कंडीशनल वाक्यों में आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल होगा। सेल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ है, वो भी नॉर्मल वाक्यों में, नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट फॉर्म वर्ब सभी कर्ताओं के साथ लगेगी। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नाम है, ऑल सिंगुलर नंबर और ऑल प्लूरल नंबर, सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल सभी के साथ किया जाता है। और इन चीज़ों को आप याद रखें। आइडेंटिफिकेशन, हेल्प वर्ब, मेन वर्ब और फॉर्मूला। आइडेंटिफिकेशन, हेल्प वर्ब, मेन वर्ब और फॉर्मूला। If you learn all of the things only, then your sentence will be automatically made without facing any problem. So my dear student, for today it was only. Thank you very much.